हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अब तक आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और सबको अच्छे से नोट कर लिया है और रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रॉड के कारण और आर्क के कारण, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है। पिछली क्लास में एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था, ये उसका आंसर है, आप इसे नोट कर लें। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। डिस्क समझ में आ रहा होगा, सीडी आपने देखा होगा, डिस्क सीडी। तो डिस्क कुछ कैसा होता है, इस तरह का होता है, एक 2D प्लेन, सर्कुलर प्लेन हम कह सकते हैं, ये डिस्क होता है। और इसी के कारण अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। चलिए समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ये सपोज अपना एक डिस्क दिया हुआ है। अब ये यहाँ खाली नहीं होगा, ये क्या है, प्लेट जैसा मान लीजिए आप, प्लेन है एक और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, चार्ज। और मान लेते हैं कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, Q, और रेडियस कुछ R दिया है। अब इसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, कुछ x डिस्टेंस दूर है, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते। ऐसे केस में क्या करना होता है, एलिमेंट काट के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है, फिर उसको इंटीग्रेट करना होता है। डिस्क में आपको पता होगा कि किस तरह का एलिमेंट काटा जाता है, रिंग जैसा। तो चलिए काटते हैं एलिमेंट। क्या करना होता है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाके, कितनी दूर जाके, r डिस्टेंस, मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, r डिस्टेंस दूर जाके हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिमेंट काटेंगे, छोटा सा पतला सा, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस होगी dr। और ये एलिमेंट कैसा हो गया, तो ये एलिमेंट अपना हो गया एक रिंग जैसा। कैसा रिंग, चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये रहा अपना रिंग जिसकी रेडियस r होगी और थिकनेस कितनी होगी, dr होगी। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, मैं पूरे रिंग के एरिया की बात नहीं कर रहा, ये बस जितना एलिमेंट हम काट के निकालें इस मटेरियल के एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इस मटेरियल का एरिया कितना हो जाएगा, तो देखिए इसी को यहाँ से अगर मैं कट करके ओपन कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके सरकमफेरेंस के बराबर 2πr। आप ये सब कर चुके होंगे 11th क्लास में। और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dr। तो ये एक अगर रेक्टेंगल मैं इसको मान लेता हूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2πr × dr। ये सब क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकाल पाएँ। क्योंकि हमें पता है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम वहाँ पे लिख पाएंगे, लेकिन उसके लिए उसका चार्ज तो चाहिए। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, KQ(x/r²+x²⁴/2)। लेकिन वो जो चार्ज Q का टर्म उसमें आता है वो चार्ज हमें चाहिए। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इस पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो Q है, बाय उसका अगर मैं एरिया लिख देता हूँ इस डिस्क का, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और हमें चार्ज चाहिए किसका, वो इस रिंग के ऊपर चार्ज चाहिए, तो इस रिंग के एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2πr × dr। और यही अपना क्या हो जाएगा, dq। ये इस एलिमेंट पर या इस एलिमेंट पे क्या हो गया, चार्ज हो गया। और अब मैं इस dq चार्ज के कारण या इस रिंग के कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। क्या लिख दूंगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड DE को मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, KQ(x/r²+x²⁴/2)। तो KQ की जगह कौन हो जाएगा, DQ × x/(x²+r²) पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आ रही है बात आपको। अब DQ की वैल्यू कितनी है, ये रही,
चलिए इसमें से हम कुछ कुछ कट कर देते हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये जो वैल्यू हम अब इसको लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, k इंटू क्यू इंटू 2r dr इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। ये इतना बड़ा टर्म आया है और ये डी है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि लिमिट इसमें कहाँ से कहाँ तक रखा जाएगा। तो चूंकि हम एलिमेंट किस तरह से काट रहे हैं, रिंग जैसा, और उसकी थिकनेस dr है, तो r का हमको लिमिट रखना होगा जो कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर कैपिटल R तक, 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो कुल मिला के अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर निकालना है E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन हमें कर देना है और वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, मैं कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है अपना r, x क्या है, फिक्स है, x वेरिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर मैं क्या मान लेता हूँ, टी स्क्वायर, तो बताइए यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2r dr इक्वल्स टू 2t dt। यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो r dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t dt। अब चलिए इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू, बताइए के क्यू 2x, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 2kqx, ये सब बाहर आ गया। r dr की जगह पुट किया जा सकता है t dt, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया t dt डिवाइडेड बाय, यहाँ है r स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर, और t स्क्वायर पे पावर 3/2, बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tq। ये रहा इंटीग्रेशन, अब हमें इसे करना है। चलिए देखते हैं, 2kqx बाय आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, t से हम इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा पावर 2, और 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, बोलिए कितना हो जाएगा, -1/t हो जाएगा। अब इस t की वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, तभी हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 2kqx बाय आर स्क्वायर, और हम क्या कर देंगे, -1/t, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल R तक। आपको पता है जब यहाँ माइनस लगता है तो माइनस हटा के लिमिट को उल्टा पुट कर देंगे, वैल्यू वही आता है। तो चलिए देखते हैं, 2kqx बाय आर स्क्वायर, चलिए पहले हम 0 वाला लिमिट पुट करते थे, माइनस को हटा देते हैं, तो 0 वाला लिमिट पुट करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, -1/x को लिमिट नहीं पुट करना है, कहाँ पे लिमिट पुट करना है, r की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, ये r की जगह 0 पुट हो जाएगा, ये x स्क्वायर का रूट कितना हो गया, x माइनस, अब r पुट करना है यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये बताइए, -1/√x स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। चलिए आप पॉज करके नोट करें, मैं आगे निकल रहा हूँ। तो देखिए अब इस x को अगर मैं अंदर एंट्री कर पाता हूँ तो बताइए क्या हो जाएगा, x को अगर अंदर एंट्री करवाया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2kq बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - x बाय √x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे, जो कि कितना दूर है वहाँ से, x डिस्टेंस दूर है। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, या फॉर्मूला तो यही है, इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या, चलिए जरा समझते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि k की वैल्यू होती है 1/4πε0, और यहाँ चार्ज तो है ही, और साथ में यहाँ 2 भी लगा हुआ है, तो 2 भी लगा हुआ है, और नीचे आर स्क्वायर भी है। आपको पता है पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिस्क, और ये चार्ज है, तो चार्ज बाय एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा, और ये 2 से 4 कट गया। बताइए इस क्वांटिटी को अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, Q बाय पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फाइनल फार्मूला आप इसको भी इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या तो वो याद रखें या ये याद रखें, एक ही बात है। आप पॉज करके इसको नोट करें, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अगला हमें क्या पढ़ना है? अगला हमें पढ़ना है कि हेमीस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हेमीस्फीयर के कारण कहाँ पर हमें देखना होगा? सिर्फ उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है। हेमीस्फीयर कैसा होगा, आप समझ में आ रहा है आपको? हेमीस्फीयर का मतलब हुआ कि एक होलो स्फीयर, लेकिन कितना, आधा आधा ही चाहिए हमें। तो ये रहा एक हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर के कारण इसके सेंटर पे, सेंटर कहाँ पर है? ये रहा सेंटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा? तो आपको पता है, सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज कहाँ पर होगा? चार्ज इसके सरफेस पे होगा, अंदर तो पूरा होलो है। अब यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इसमें किस तरह का एलिमेंट काटा जाता है ये आपको पता होगा। एलिमेंट कैसा होता है? सबसे पहले तो हम इसका रेडियस कुछ r मान लेते हैं और चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया पे चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा सिग्मा। अब एलिमेंट कैसा काटा जाता है? तो एलिमेंट होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पर जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, डी थीटा का एक एलिमेंट काटा जाता है। इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। लेकिन यहाँ पर चार्ज तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें एरिया जैसा एलिमेंट काटना होगा। तो एरिया जैसा एलिमेंट कैसा? तो आपने कई बार इस तरह का इंटीग्रेशन किया होगा। बताइए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक रिंग जैसा एलिमेंट काटा जाता है। ये रिंग जैसा एलिमेंट है, यहाँ ये 2D डायग्राम है इसलिए इसको देखना उतना देखने में पता नहीं चल पाता है। चलिए इसको हम एक ऑब्जेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि अभी मैं घर में लेक्चर बना रहा हूँ तो मुझे घर में ये मिला। तो इसमें बताइए कि किस तरह का रिंग होगा। अगर मैं इसको हेमीस्फीयर मानता हूँ तो रिंग कैसा होगा? देखिए मैंने एलिमेंट कैसा काटा है, एलिमेंट कुछ इस तरह का काटा है। आपको समझ में आ रहा हो अगर एलिमेंट इस तरह का एक रिंग है, और बताइए ये रिंग कैसा होगा? ये रिंग पूरा ये गोल होगा इस तरह का, ये इस तरह से पूरा गोल होगा। और बताइए इसकी जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस जो है वो थिकनेस कितनी होगी? ये आर डी थीटा, ये होगा इसका थिकनेस। अब इसके रेडियस की बात करते हैं तो इसका जो सेंटर होगा ये इसके नीचे कहीं पे होगा बीच में। तो चलिए समझते हैं। ये रहा इसका सेंटर कहीं पे यहाँ पर, और अगर ये इसका सेंटर है तो इस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा? तो इस रिंग का रेडियस हो जाएगा, अगर ये हम r मानते हैं तो ये एंगल थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो बताइए ये कितना हो जाएगा रेडियस इसका? ये हो जाएगा r cos थीटा। तो इस रिंग का रेडियस हो गया r cos थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा। अभी पिछले केस में हम लोगों ने देखा एरिया कितना हो जाता है रिंग का, 2 पाई r इंटू dr। तो हम क्या बोल देंगे, 2 पाई r मतलब रेडियस, उस रिंग का रेडियस। तो इस रिंग का रेडियस अभी आपने कहा कितना कहा, r इंटू कॉस थीटा। तो r cos थीटा इसका रेडियस हो गया। अब ये तो हो गया क्या इसका, उसका लेंथ 2 पाई r, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dr से। dr यहाँ पे कौन है, उसका थिकनेस कितना है, आर डी थीटा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ कि ये जो अपना रिंग है उसको मैंने ओपन करके, रिंग को ओपन करके यहाँ पे बना दिया। इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी 2 पाई r cos थीटा। रेडियस कितना था, r cos थीटा था, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r cos थीटा इंटू आर डी थीटा। ये तो एरिया हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज की बात करें dq, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया dA। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई r cos थीटा इंटू 2 पाई r cos थीटा इंटू आर डी थीटा। ये हो गया इसका एरिया। अब देखिए इस रिंग के कारण हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर की तरफ, वो होगा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड
रिंग के कारण आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये होता है डी इज इक्वल्स टू, चूंकि ये रिंग के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो डी बताइए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला का जो होता है के इंटू डी क्यूब एक्स, एक्स मतलब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, बताइए वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर साइन थीटा। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये आर है, ये आर कॉस थीटा हुआ तो ये आर साइन थीटा होगा। तो ये हो गया के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर आपको याद हो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स मतलब ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा आर साइन थीटा का क्या करना होगा हमें, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और इस पर पावर कितना करना है हमको 3/2 करना है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि आर साइन थीटा हो गया, ये आर कॉस थीटा हो गया, इन दोनों का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर बचा, और उसमें पावर 3/2, तो स्क्वायर और 1/2 कैंसिल होकर क्या बचेगा आर क्यू बचेगा। चलिए आगे करके देखते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो के इंटू डी क्यू की वैल्यू मुझे हम वहाँ से पुट करनी होगी, और ये R कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, डी क्यू का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr, ये सब तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पे कितना बचा हुआ है कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर क्यू, नीचे आर क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 90 तक जाएगा, तो 0 से लेकर π/2 तक। अब बताइए यहाँ से क्या सब कैंसिल हो रहा है, ये देखिए सब पूरा कैंसिल हो गया, k इंटू सिग्मा इंटू पाई, अगर मैं इस 2 को अंदर एंट्री करवा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक π/2 तक। अब देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा/2। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन याद हो क्या हो जाता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ 2 लगा है तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 से लेकर कहाँ तक π/2 तक। तो यहाँ से ये पाई और पाई कट जाएगा, और फिर चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट, और पहले लिमिट पुट करेंगे ये 0 वाला, क्यों 0 वाला, क्योंकि अगर हमें माइनस लगा है तो हम क्या कर सकते हैं माइनस हटा के लिमिट को उल्टा पुट कर दीजिए, वही आंसर आएगा। 0 पुट करने पे बताइए cos 0 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, अब π/2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो जब हम π/2 पुट कर रहे होंगे थीटा की जगह तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, cos π बचेगा, cos π की वैल्यू कितनी हो जाती है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, अब बाय यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितना हो गया 1, तो फाइनली वैल्यू कितना आ गया सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हेमीस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। And last but not the least, if you find this channel beneficial, then subscribe it and tell your friends also to subscribe. Thank you.